देखिए अभी हम मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल के बाहर। इस स्कूल का एक परमानेंट गेट तक नहीं है। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो हमारी आपने प्रधानाध्यापिका कभी है, सूचना दी है अपने प्रभारी को कि सूचना देना प्रभारी का काम है। अच्छा, तो प्रभारी जी कहाँ हैं? वो अभी छुट्टी में है, कल आएंगे। कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? अरे सब आप देख ही रहे हैं, 1 से 8 तक पढ़ते हैं। एक क्लासरूम में 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये क्लासरूम का हाल है। जो क्लासरूम का जो दीवार है उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। करेंगे जो सरकारी स्कूल के अंदर जो शौचालय बना हुआ है, आप देखिए कि किस प्रकार का शौचालय। देखिए भाई, देखिए ये शौचालय है। आखिर आप बताएं कि बिहार के जो बच्चों का भविष्य है वो आखिर किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। देखिए अभी हम मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल के बाहर जो कि भावरपोखर में पड़ता है। और देखिए कि इस स्कूल का एक परमानेंट गेट तक नहीं है। जी हाँ, आप देखिए कि ये बांस के फट्टों से जो है इस सरकारी स्कूल का गेट बनाया गया है। और मेरे एक हाथ लगाते हुए देखिए इसका क्या हाल हो रहा है। ये झूला झूल रहा है देखिए। और ये क्लासरूम है। सबसे पहले जब हम यहाँ पर इंटर होते हैं तो हमको एक क्लासरूम दिखता है। और इस क्लासरूम का आप हाल देखिए कि क्या कुछ हाल बना हुआ है। इसकी छतें गिरी हुई हैं, बेंच टूटे पड़े हैं और सब कुछ बिखरा पड़ा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गेट में ताला लगा हुआ है और दरवाजा जो है वो बंद है। लेकिन फिर भी हम आपको सच्चाई बताएंगे। तो देखिए आप कि बेंच जो है वो टूटा हुआ है, छत जो है वो गिरा हुआ है, शेल्फ जो है यहाँ पे रखा हुआ है और तमाम जो गंदगी है वो यहाँ पर मौजूद है। एक क्लासरूम का हाल आपने देखा कि किस प्रकार का है। आप देख लीजिए कि एक क्लासरूम, और ये देखिए ये दूसरा क्लासरूम है जहाँ टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक दूसरा क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो नजर आपको जाएगी यहाँ पर लाइट की। अभी लग रहा है लाइट चली गई है या फिर व्यवस्था नहीं है। पंखा भी नहीं चल रहा है। बच्चे जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है क्या? अभी लाइन कटी है। लाइन कटी हुई है। और पढ़ाने दीजिए। सिर्फ कुछ सवाल करना है। पिछला वाला जो क्लास है वो बंद है। अभी प्रभारी जो है, नहीं एक मिनट, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो हमारी प्रधानाध्यापिका है, सूचना दी है अपने प्रभारी को? किसी को भी आपने बताया? नहीं, प्रभारी का काम है, सूचना देना प्रभारी का काम है। अच्छा, तो प्रभारी जी कहाँ है? वो अभी छुट्टी में है, कल आएंगे। अच्छा, तो एक क्लासरूम में कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? अरे सब आप देख ही रहे हैं, 1 से 8 तक पढ़ते हैं। एक क्लासरूम में 1 से 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अरे बच्चों को पढ़ने दीजिए ना। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हम भारत के लोग। अन्नू। यहाँ पे पढ़ाई होती है ठीक से? हाँ। अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ। एक क्लासरूम में सारे क्लास के बच्चे बैठते हैं, अच्छा रहता है ना। बेंच टूटा हुआ है? टूटा हुआ है बेंच? हाँ। चलिए देखिए बच्चे जो हैं वो कुछ कह रहे ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये एक क्लासरूम है, उसके अंदर 2 टीचर हैं। और इसी क्लासरूम में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होती है। आप देखिए कि बोर्ड पर रोमन नंबर्स लिखे गए हैं और देखिए तमाम सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि एक क्लासरूम के अंदर जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई हो रही है और सिर्फ 2 टीचर मौजूद है। और साथ ही साथ लाइट की व्यवस्था नहीं है, फैन नहीं चल रहा है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बेंच का क्या हाल है। किस तरह से जो बिहार सरकार है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप बताइए कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। देखिए ये क्लासरूम का हाल है। जो क्लासरूम का जो दीवार है उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। अगर ऐसा वक्त आएगा, कभी बरसात होगी, तेज बारिश होगी, आप देखिए कि क्या कुछ हाल हो गया है। पूरी जर्जर अवस्था में ये सरकारी स्कूल यहाँ पर मौजूद है। कहीं कभी दुर्घटना ऐसा हो सकता है तो बच्चों के जान पर भी जोखिम आ जाएगा। वॉशरूम कहाँ पे है? वॉशरूम कहाँ पे है?
ये क्या है? ये वो पहले से हम लोग वो पहले वॉशरूम था। देखिए ये भी एक क्लासरूम है, लेकिन ये लग रहा है कि खुला हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये क्लासरूम है जहां पर भोजन वगैरह का जो मिड डे मील का जो सामान होता है वो रखा हुआ है। गैस है, चूल्हा है, डेगची है, कुकर है, सब कुछ है यहाँ पे। हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सब कुछ है यहाँ पे। फिलहाल हम और आपको दिखाएंगे कि शौचालय की क्या स्थिति है, वो हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जो सरकारी स्कूल के अंदर जो शौचालय बना हुआ है, आप देखिए कि किस प्रकार का शौचालय, और रास्ता देखिए कि किस प्रकार का गंदा रास्ता है। देखिए भाई, देखिए ये शौचालय है। आखिर आप बताएं कि बिहार के जो बच्चों का भविष्य है वो आखिर किस तरफ जा रहा है? कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिर बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमने आपको तस्वीर दिखाया कि इस स्कूल में जो है स्टार्टिंग में ही एक परमानेंट गेट नहीं है, जो फट्टे लगे हैं, बांस के फट्टे, वो देखिए कि उससे गेट बना हुआ है। पानी नहीं है बाबू स्कूल के अंदर। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो, देखिए बच्चे जो हैं वो बोलने से डर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही हम इस स्कूल के अंदर घुसते हैं उसी के साथ ही एक क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्लासरूम जो आप देखिए कि किस प्रकार का यहाँ पर छत गिर गया है, बेंच जो है वो सारे टूटे पड़े हैं, जितनी भी शेल्फ है, गंदगी जो है वो पूरी तरह से फैली हुई है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे विजुअल के माध्यम से। आप पहले देखिए कि किस प्रकार का, जब हम एक सरकारी स्कूल में घुसते हैं तो घुसते के साथ ही हमें किस प्रकार का मंजर देखने को मिलता है, वो चीज देखिए। उसके बाद जब हम दूसरी क्लास में गए तो वहां पर 2 टीचर मौजूद थे, बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक क्लास के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की बच्चे को पढ़ाई होती है और अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर पंखा भी नहीं चल रहा है। देखिए, हम और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक दूसरा रूम है जहां पर अनाज वगैरह जो मिड डे मील का काम होता है वो हो रहा है, और आपको हमने दिखाया कि सरकारी स्कूल के अंदर जो शौचालय है वो किस प्रकार का है। देखिए, आखिर सरकार जो है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा क्यों कर रही है? सबसे पहली ये बात है कि आखिर बिहार सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सरकारी स्कूल जितने हैं उनकी मरम्मत करे और जितने भी क्लासों की जरूरत है वो दे। क्योंकि बच्चे देखिए कि एक ही क्लास के अंदर सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। क्यों ना हो, और आपको बता दें कि जब जब ऐसा होगा तब तब हम आएंगे और सरकारी स्कूल का जो भांडा है वो हम फोड़ेंगे। और आपको बता दें कि सोनू जो है, याद है ना आपको सोनू? जी हाँ, और हर सरकारी स्कूल से एक सोनू जरूर निकलेगा और वो बोलेगा कि उसके मास्टर को इंग्लिश में बात करना नहीं आता और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। धन्यवाद।